अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको मैं शामी कबाब चिकन के बनाना का तरीका बताने लगी हूँ। इसके लिए आप बीफ मटन कुछ भी ले सकते हैं, तरीकाकार एक ही है। लेकिन आज मैं आपको चिकन के शामी कबाब बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। शामी कबाब के लिए आपको प्याज एक अदद, चंद हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, 1 किलो चिकन का गोश्त, आधा किलो दाल चने की। इसको मैंने धोकर साफ करके भिगो लेना है, फिर इसमें डालनी है 1.5 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका। अब मैं तमाम चीज़ों को प्रेशर कुकर के अंदर डालकर और 2 गिलास पानी के डालकर चूल्हे पे रख दूंगी वेट लगा। सिर्फ दाल को लगाने के लिए, वैसे तो चिकन को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दाल डालने के लिए प्रेशर कुकर को वेट लगाने की ज़रूरत है। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर गोश्त डाल दिया पतीले के। अब ये हम दाल डाल देंगे। ये हमने एक प्याज लिया, उसको काट लिया, अदरक और लहसुन हम इसके अंदर डालेंगे और जब ये गल जाएगा तो फिर इसको मशीन में डाल के कर लें पीस। हमने 2 चम्मच सुर्ख मिर्च ली है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया और तकरीबन 1 चम्मच हमने नमक लिया, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर आप 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और अब हम इसको कवर बंद करके चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए 15 से 20 मिनट तक। ये देखें व्यूअर्स, अब ये हमारा जो चिकन और दाल का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको दोहरी डंडे के अंदर कूट लेंगे। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये चिकन के शामी कबाब बनाने, और चिकन जो है वो जल्द सॉफ्ट है और इसके फाइबर नज़र आने चाहिए। अगर आप इसके अलावा जैसे बीफ और मटन के बनाने, जैसे कि मैं आपको अपने पहले रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ, उसको हम मशीन में से निकालते हैं, लेकिन इसको हम दोहरी डंडे में या सिलबट्टे में, जहाँ जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके अंदर आप इसको कूट लेंगे या प्रेस कर लेंगे, जो भी है। इसको दोहरी डंडे में वो कूट कर आपका मसाला रेडी हो जाएगा। फिर उससे हमने कबाब बनाने हैं, जो टिक्कियाँ हैं। इससे क्या होगा, आपके जो चिकन के फाइबर रेशे से हैं वो आपको ऊपर प्रोमिनेंट नजर आएंगे, जो कि बड़ी खूबसूरती और टेस्ट में अच्छा लगेगा आपको। इसके अलावा हम इसके अंदर आप साबुत हरी मिर्चें काट कर डालेंगे टेस्ट के लिए, ये देखें वो। लेकिन जब मेरा मसाला रेडी हो जाएगा तब मैं ये कट करके डालूंगी, उससे फिर वो जब टेस्ट में आएंगी तो और ज़्यादा इसका टेस्ट रिच हो जाएगा। अब ये कूट कर तैयार हो गई है। अब मैं इसके कबाब बनाने लगी हूँ, वो आपको दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, मिक्सचर बनाने के बाद इसकी कुछ की टिक्कियाँ बना ली हैं, कुछ को आपकी शक्ल दे ली है। आप इसको राउंड या रेक्टेंगुलर, जो आपकी मर्जी है, आप इसको इसकी शेप्स दे सकते हैं। अब हम इन कबाब को अंडे में डिप करेंगे, डिप कर कर फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरह आपने अंडे में इसको डिप करके फ्राई कर लेने शामी कबाब को। शामी कबाब चाहे बीफ का, मटन का और चिकन का, आपने इसको अंडे में डिप करना है। डिप करने के बाद तवे पर यूं फ्राई करते जाना है। ये देखें, इसको हमने कबाब की शेप भी दे ली है। इस तरह आप लंबी इसको भी बना सकते हैं कबाब की तरह। इस तरह आपने अंडे में इसको डिप करना है, इस तरीके से। आप इसको जो सी मर्जी शक्ल दे लें, जैसे कटलेट्स की शक्ल देनी तो कटलेट्स की शक्ल दे लें। इस तरीके से आप इसकी साइड चेंज करते जाएं और ये फ्राई होता जाएगा। पलटे के साथ आप इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये आपके सामने हमने साइड चेंज कर लिया और इसको गरम गरम पे सर्व करने के लिए हमने इसको तवे पर ही रहने दिया।
ये देखिए मैंने दोनों तरीकों से इसको तैयार कर लिया। मैंने इसको गोल शक्ल भी दे दी और मैंने इसको लंबी कबाब की शक्ल भी दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। शामी कबाब घर पे जरूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह एक बार नई रेसिपीज के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।